Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. बिहार में बेरोजगारी को लेकर सियासत फिर गर्मा गई है। भागलपुर में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऐसा प्रदर्शन किया कि जिला प्रशासन को डीएम कार्यालय का मुख्य गेट बंद करना पड़ा। नौकरी दो या सत्ता छोड़ो के नारे लगाते युवा कार्यकर्ता समाहरणालय के गेट पर चढ़ गए। हालात बिगड़े तो पुलिस बल बुलाना पड़ा। लेकिन ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं, एक सवाल है कि क्या युवाओं को मिल रही है नौकरी या फिर सिर्फ जुमले। शहर के बीचों बीच भागलपुर समाहरणालय का मुख्य गेट और उस पर चढ़े कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता, हाथों में झंडे, मुंह पर गुस्सा और गूंजते नारे, नौकरी दो या सत्ता छोड़ो। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राज्य और केंद्र सरकार ने युवाओं से रोजगार का वादा किया था, लेकिन हकीकत में युवाओं को बेरोजगारी, पेपर लीक और लाठी मिली है। देखिए, ये पूरा अभी बिहार वासी जान रहे हैं, ये जो डबल इंजन वाली सरकार के नेतृत्व जो बिहार चल रहा है, अभी बहुत इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ही चिंता करने वाली चिंतनीय है। क्योंकि यहाँ जो है बिहार का परिभाषा कुछ और हो गया है। बिहार की परिभाषा हो गई है गरीबी, बिहार की परिभाषा हो गई है बेरोजगारी, बिहार की परिभाषा हो गई है आपकी भूखमरी, बेटियों के साथ अपराध हो रहा है, नाबालिग बच्चियों के साथ रेप किया हो रहा है, अपराध पे अपराध बढ़ता जा रहा है। तो ये आज बिहार की सूरत है। इसलिए अगर हमको इस सूरत को बदलना है तो नीतीश कुमार को सत्ता से हटाना होगा। आज देखिए, माँ बाप कितने इस महंगाई में कष्ट करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि उनका जो है फ्यूचर जो है सिक्योर हो सके। लेकिन ये नीतीश सरकार क्या कर रही है, ये जो है रोजगार नहीं दे रही है। बेचारे लोग पढ़ लिख कर इधर से उधर भटक रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। माँ बाप चिंतित होते हमारे बच्चे बाहर में कैसे रहते होंगे, अपना घर परिवार छोड़ के लोग पलायन कर रहे हैं। तो ये नौबत आ गई है युवाओं के साथ में। इसलिए आज युवा पूरा उग्र आंदोलन पे उतरे हुए हैं कि अगर आप रोजगार नहीं दोगे तो आपको गद्दी छोड़नी होगी। ये पूरा उनकी सत्ता को हिला दिया जाएगा अगर एकजुट हम लोग सब एक युवा हो जाएंगे। हमारा जो प्रदर्शन जो होगा, जो उग्र प्रदर्शन, उनको सत्ता से हटने पर मजबूर कर देगा। देखिए, आप मीडिया वाले लोग सभी जानते हैं कि यहाँ से 25 से 30% लोग बिहार के लोग बाहर काम करने जा रहे हैं, यहाँ पर नौकरी नहीं मिल रही है। क्या सरकार का यही काम है? युवक लोगों को नौकरी नहीं देंगे आप महिलाओं का हालत देखिए, महिला लोग भी संघर्ष कर रही हैं, इनको भी कोई सम्मान नहीं मिलता है। हम लोग का आज है कि नौकरी दो या सत्ता छोड़ो, सीधे युवकों को बाहर नहीं जाना पड़े। यहाँ इंडस्ट्री लगनी चाहिए, युवकों को रोजगार मिलना चाहिए, बच्चियों को रोजगार मिलना चाहिए। जब तक नहीं मिलेगा और हम लोग आंदोलन करेंगे। और जनता अगर महागठबंधन की सरकार बनाती है, हम लोग इंडस्ट्री खोल के उनको यहाँ नौकरी देने का काम करेंगे। महिलाओं को 2500 रुपया सम्मान राशि देने का हर महीना करेंगे। आपको पता है, जिसमें झारखंड में हम लोग देते हैं और भी कर्नाटका में देते हैं। क्या सरकार कर रही है? वोट लेती है और कोई काम नहीं करती, युवकों को रोजगार नहीं देती। हम लोग उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन सिर्फ यहाँ घेराव नहीं है, यह नीतीश कुमार जी को ये चेतावनी दे रहे हैं कि आप अगर नौकरी नहीं दोगे तो सत्ता से आपको जाना पड़ेगा। स्थिति को काबू में करने के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी यानी एसडीओ खुद मौके पर पहुंची पुलिस बल के साथ। प्रदर्शन का विधि व्यवस्था में बाधा मानते हुए कार्रवाई की बात कही गई। भागलपुर की ये तस्वीरें बिहार की सियासत को आने वाले चुनाव से पहले नया मोड़ दे सकती है। टीवी 9 के लिए भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.
Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. मुजफ्फरपुर के माधोपुर चिकनी गांव में बुधवार की रात जब बाकी दुनिया चैन की नींद सो रही थी, तब एक मां की गोद खून से लाल हो चुकी थी। उसके 2 मासूम बच्चे, जिन्होंने अभी तक दुनिया को मुस्कुराना भी नहीं सिखाया था, उन पर एक पिता ने हैवानियत का ऐसा वार किया जिसने रिश्तों के अर्थ को लहूलुहान कर दिया। 3 महीने की बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा बेटा कार्तिक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और उनका पिता दिलीप पंडित वो फरार है। मैंने कुछ नहीं देखा, पर उसकी आंखों में गुस्सा था। ये शब्द दिलीप की दादी के हैं, जिनकी उम्र अब इस सच को समझने लायक नहीं बची। वो कांपते स्वर में कहती हैं कि बाजार से लौटा तो उसकी आंखें लाल थी। क्या हुआ, किससे झगड़ा हुआ, कुछ नहीं पता। बस बच्चों को गोद में लिया और फिर चीख सुनाई थी। उस माँ की हालत, वो कुछ नहीं बोलती, बस घर के आंगन के पास कोने में बैठी रहती है, जैसे उसकी आत्मा वहीं कहीं 3 महीने की बेटी के साथ दम तोड़ चुकी। हमको नहीं होता मालूम। आपको नहीं पता है? नहीं, क्या हुआ है, मैंने कुछ जानकारी? कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ है। आपके जो छोटा बच्चा था वो कहाँ है? चलिए हमको कैसे ये सब घटना घटी? पास में खड़े उसके नाना ने क्या कहा, ये भी सुनिए। घर में आया, बाजार से कमा खटा को इन लोग कुछ उसको दिया, दबाव दिया है। दबाव देने के बाद वो टेंशन में आया, टेंशन में अपना उसको जो मिल गया वो चला दिया। क्या चीज से चला दिया था? छोटा बच्चा के सुनने में आया कि हाँ, दबिया सुनने की चलाया है। हम तो नहीं थे यहाँ प्रेजेंट, हम तो वहाँ कभी शाहपुर पटोरी में थे। आप रिलेटिव हुए ना? हाँ, उनका ससुर हुए दिलीप पंडित को। अच्छा अच्छा, वो आपके नाती के साथ इस तरह हाँ घटना हुआ? हाँ। कितना वर्षीय था जो बच्चा के मैंने हत्या हो गया, जो मर वो गया? हत्या हुआ से 3-4 महीना का था। 3 महीना का था ना? हम्म। क्या नाम कुछ जानकारी है? ना, उसका नाम दाम नहीं अभी रखा। नाम नहीं रखा हुआ है। और ये सुनने में आ रहा है कि बड़े लड़का के भी साथ हमला हुआ हाँ, है। यहाँ दूसरा भी कटा हुआ है गर्दन पर। तो वो कहाँ है? वो हॉस्पिटल में है। इलाजरत है ना? हाँ, क्या नाम है उसका? कार्तिक कुमार। और जो आपके दामाद लगे, जो कहाँ है अभी? वो कोई पता ना हमको, तब खुद हमको अभी आए किए है। क्या नाम हुआ उसका? दिलीप पंडित ने बोले। कहाँ घर पड़ा है जो अभी अस्पताल? चिकनी माधोपुर है। थाना कौन सा पड़ता है? कुरहनी है वह। यह हादसा सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं था, ये एक चेतावनी थी हमारे समाज की उस चुप्पी के खिलाफ जो घरेलू हिंसा को घर का मामला कहकर टाल देती है। एक पिता अपने ही बच्चों पर हमला करता है और पड़ोसियों को तब खबर होती है जब खून बह चुका होता है। गांव में सन्नाटा पसरा है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है, लेकिन दिलों में अब भरोसे की तलाश ज्यादा जरूरी लगती है। 3 महीने की बच्ची अब कभी माँ नहीं कहेगी, और बेटा अगर बच गया तो वो जान पाएगा कि पिता शब्द का मतलब सिर्फ बायोलॉजिकल रिश्ता नहीं होता। टीवी 9 के लिए मुजफ्फरपुर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.